एक लीडर मेरा था, कुरान पे हाथ रखा था कि आप नई पार्टी बनाओ, वो आज तीसरी पार्टी है उसमें भाग गया एनसी में। एक लीडर स्टेटमेंट देता हूँ मैं, आज़ाद साहब लीडर हैं लेकिन पार्टी वोट दूसरी को देंगे, तो वो कैसे? उनके विजन में बहुत तकड़ा हूँ, मतलब हमारी लीडर तगड़े। अब हमारे यहाँ लीडर तगड़े ही नहीं है, तो ऐसे लीडरों पे तो मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना। तो ऐसे लोगों के दम पे तो मैं यहाँ पार्लियामेंट नहीं लड़ता, खुद भी डूबाता और बेचारा कैंडिडेट भी डूबता। हमारे बाद कोई ऐसी आवाज़ पार्लियामेंट में दी जाए जो गूंगी और बहरी ना हो। मैंने कुछ पार्टियाँ देखी हैं, मैं नाम बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता, सब हमारे यार दोस्त ही हैं, लेकिन लोकसभा में एक पार्टी के, यही हमारी स्टेट के 3 मेंबर थे, लेकिन जब 370 ख़त्म हुआ हमारी स्टेट हुड चली गई, 35A चला गया, तो वो बोले भी नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं किया, स्पीच तो दूर की बात, और मैं अकेला था दूसरे सदन में। लेकिन सर वो जब रियासत में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि 370 स्टेट की लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, रात को सपनों में लड़ते हैं जी। वो आज़ादी की लड़ाई भी सपनों में लड़ते हैं, वो उसके अटानवी की लड़ाई भी सपनों में ही लड़ते हैं, खुद मुख्तियारी की लड़ाई भी सपनों में लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन में वो रैलीज में लड़ते हैं। इलेक्शन ख़त्म हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो भारत माता की जय। गुमराह मत हो जाओ, 75 साल 3 पीढ़ियाँ होती हैं, 3 पीढ़ियों ने 3 पीढ़ियों को गुमराह किया, अब कितनी पीढ़ियाँ आप चाहते हो कि गुमराह हो जाए? गुलाम नबी आज़ाद राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट की चर्चा जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से कितनी हो रही है। पहले हम लोगों ने ये भी सुना था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है। सर, आप राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं, अगर आप खुद इलेक्शन लड़ते तो यहाँ जोश दुगना होता राजौरी पुंछ। सही बात है, ये हर जगह कश्मीर में भी ये बताया हमारे साथियों ने, यहाँ भी जी, लेकिन हमने उतना ही कैपेबल अपना साथी दिया है। और मेरे इलेक्शन न लड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि जब मैंने रीजनल पार्टी बनाई तो मैंने यही बताया था कि अब हमने 40 साल बहुत वहाँ गुजार लिए, MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, 30-32-31 साल की उम्र में हम इंदिरा गांधी के साथ मंत्री भी रहे, सब प्रधानमंत्रियों के साथ रहे जो कांग्रेस के थे। तो हमें जितना काम करना था 40 साल वो भी कर लिया, सेवा जितनी करनी थी वो भी कर ली, लेकिन अब अपने स्टेट के लिए मुझे बहुत कम समय मिला। 2.5 साल है चीफ मिनिस्टर, वो कोई बहुत सारी चीज़ें किया लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। जी सर। तो इसके लिए मैं एक दफ़ा कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि फिर सरकार हमारी आ जाए और जो आधी चीज़ें रही हैं उनको पूरा करें। तो लोगों ने कहा कि वो तो अभी 2 ही साल हुए, तो आप तो फिर बोरिया बिस्तरा बंद करके फिर वापस जा रहे हैं। जी। तो मैंने कहा भाई छोड़ो, अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि मैंने कहा था कि भाई पार्लियामेंट की अगर हमारी गवर्नमेंट बनी हम वापस आएंगे, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा कि हाँ अच्छा, हम उतना ही कैपेबल आदमी हम ढूंढेंगे। तो हमारे वकील साहब परे साहब, सलीम परे साहब DDC के इलेक्टेड मेंबर हैं। जब मैंने नई पार्टी बनाई थी तो ये उसमें शामिल हुए एज इलेक्टेड मेंबर, और एक अलग पार्टी थी उसके स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट थे, वो छोड़कर हमारे साथ आ गए और हमने इनको ऑफिशियल स्पोक्समैन बनाया। हाई कोर्ट के वकील हैं, तो वकील और इलेक्टेड निचले दर्जे पे DDC पे एक अनुभव 5 साल का है, वो अनुभव है और वोकल है क्योंकि स्पोक्स पर्सन अभी 2 साल से हमारे हैं। तो मैंने ऐसी आवाज़ सोचा कि हमारे बाद कोई ऐसी आवाज़ पार्लियामेंट में दी जाए जो गूंगी और बहरी ना हो। मैंने कुछ पार्टियां देखी हैं, मैं नाम बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता, सब हमारे यार दोस्त ही हैं, लेकिन लोकसभा में एक पार्टी के, यही हमारी स्टेट के 3 मेंबर थे, लेकिन जब 370 ख़त्म हुआ हमारी स्टेट हुड चली गई, 35A चला गया, तो वो बोले भी नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं किया, स्पीच तो दूर की बात, और मैं अकेला था दूसरे सदन में। लेकिन सर वो जब रियासत में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि 370 स्टेट की लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, रात को सपनों में लड़ते हैं जी। वो आज़ादी की लड़ाई भी सपनों में लड़ते हैं, वो उसके
अटानवी की लड़ाई भी सपनों में ही लड़ते हैं, खुद मुख्तियारी की लड़ाई भी सपनों में लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन में वो रैलीज में लड़ते हैं। इलेक्शन ख़त्म हुआ, चीफ मिनिस्ट्री बने तो भारत माता की जय हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गए, वोट आ गए, आज़ादी की बात करो इसलिए वोट हमको दे दो। ये सब ड्रामे हो गए 75 साल से। अब कब तक ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी इन ड्रामों के पीछे जान देंगे और वोट देंगे और लोगों को वो गुमराह करें, और ये हमारे जो वोट देते हैं वो अपने आप को गुमराह करें। इसलिए मैं समझाने उनको आया हूँ, अब गुमराह मत हो जाओ। 75 साल 3 पीढ़ियाँ होती हैं, 3 पीढ़ियों ने 3 पीढ़ियों को गुमराह किया। अब कितनी पीढ़ियाँ आप चाहते हो कि गुमराह हो जाए? आज़ाद साहब, जम्मू वालों को शिकायत रहती थी कि कश्मीर ने हमें हक नहीं दिया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को 2.5 से 3 साल मिले। वो शिकवे हम जम्मू के लोगों से भी पूछते हैं, हम खुद चूँकि पुंछ में तो हम जम्मू में हैं, कि वो शिकवा जो है वो आज़ाद साहब ने दूर किया। उन्होंने कश्मीर के लिए जितना किया जम्मू के लिए भी उतना ही बराबर किया, लद्दाख के लिए भी उतना ही किया। हाँ। लेकिन एक उम्मीद ये भी थी कि पहले तो आज़ाद साहब खुद लड़ेंगे, अगर खुद नहीं लड़ेंगे, इनकी जहानत पे कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन ये भी उम्मीद थी कि बाकी पार्टियों ने अगर पीर की गली के उस तरफ देखा है, हो सकता है आज़ाद साहब राजौरी पुंछ से कोई किसी कैंडिडेट को उतारते, कम से कम ये पीर पंजाल का शिकवा दूर हो जाता किसी पार्टी से। देखो, वो भी मैंने सोचा था, लेकिन इतना ही नहीं सोचना होता। जी सर। नंबर 1 वहाँ 11 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, बिल्कुल सर। नंबर 2 वहाँ उस रीजन में बहुत तकड़ा, मतलब हमारी लीडर तगड़े। अब हमारे यहाँ लीडर तगड़े ही नहीं है, तो एक लीडर स्टेटमेंट देता हूँ मैं, आज़ाद साहब लीडर हैं लेकिन पार्टी वोट दूसरी को देंगे, तो वो कैसे? उनके बलबोते तगड़ा लीडर आपने ज्वाइन करवाया था नहीं सर, तो का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लीडरों पे तो मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना। एक लीडर मेरा था, कुरान पे हाथ रखा था कि आप नई पार्टी बनाओ, वो आज तीसरी पार्टी है, उसमें भाग गया एनसी में। तो ऐसे लोगों के दम पे तो मैं यहाँ पार्लियामेंट नहीं लड़ता, खुद भी डूबा था और बेचारा कैंडिडेट भी डूबता। एक कैंडिडेट बाप भरोसा होना चाहिए पहले, कैंडिडेट ही ढीले हूँ तो लोग बेचारे क्या करें। आज़ाद साहब, बस एक चीज़ और बता दीजिएगा, आखिरी सवाल है आपसे। आज़ाद साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट है, आपने कठुआ उधमपुर से भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया जी, बाकी कहीं आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा नहीं, किया, तो गलत बात। जी सर, वहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया, श्रीनगर स्टेट के कैपिटल से भी किया जी। तो जहाँ जहाँ ज़मीन, आप खेती कहाँ करते हैं, जरखेज़ हो, तो जहाँ मेरे पॉलिटिकली जरखेज़ थी वहाँ खड़ा किया। मैं बंजर में तो नहीं करता ना। और ये एतराज़ के किसी को हराने के लिए आज़ाद साहब अपना नहीं, किसी मैं ठीक है, मैं नॉर्थ में कश्मीर में मेरी 1.5 साल पुरानी पार्टी है। मैं 70 साल वाली पार्टियाँ, 110 साल वाली पार्टियाँ, कांग्रेस 144 साल वाली पार्टियां 5 जगह इलेक्शन नहीं लड़ रही, उसको भी अलायंस करना पड़ता। तो मेरी तो जुमा 1.5 साल वाली पार्टी है, तो मेरे लिए शायद मैं पहली पार्टी होऊंगा जो 1.5 साल पुरानी है और पार्लियामेंट की 3 जगह 5 में से 3 जगह इलेक्शन लड़ रही है। ये आप इसको इस ढंग से देखिए। बिल्कुल। आज़ाद साहब, ये बताइएगा कि 40 साल का जो आपका सफ़र है, जिसमें आपने उरूज देखा है, जो पॉलिटिक्स का बिल्कुल उरूज होता है, वहाँ आप पहुँचे हैं। वापस कश्मीर कैसा लगता है? याद नहीं आती कि वापस दिल्ली जाएं वहाँ? नहीं, अब दिल्ली मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी लोकल लीडर से, वो तमिलनाडु का हो, अंडमान निकोबार का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, असम का हो, बंगाल हो, उस लोकल लीडर से मैं ज़्यादा जानता हूँ स्टेट के बारे में, एरिया के बारे में, और उससे ज़्यादा पब्लिक मीटिंगें पूरी लाइफ में वहाँ कर चुका हूँ। लेकिन अपना घर घर ही, अब गांव में, अब वहाँ अपना घर जम्मू कश्मीर लगता है, यहाँ अपना घर डिस्ट्रिक्ट लगता है, वहाँ अपना घर तहसील लगता है, और तहसील में जाकर अपना गांव लगता है, और अपने गांव में घर अपना अच्छा लगता है। जी। तो अब वापस अब यहीं की ज़मीन में दफन हो जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर कभी करेंगे। आज चूँकि रोड शो है, कल राजौरी में आपने देखा, आज पुंछ में रोड शो चल रहा है, अभी मंडी जाना है। जाहिर है थकन तो इतनी होती है, और अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने राजौरी पुंछ पहुँचे हैं, और अनंतनाग की तरफ भी इनका सफ़र रहेगा। देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद
राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपने कैंडिडेट को कितने वोट दिलवाने में कामयाब होते हैं और क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी यहाँ से कामयाब हो पाएगी। बस थोड़े दिन और इंतज़ार करना है सर। बहुत शुक्रिया।